चारों भैया अंशांश सहित दशरथ जी के घर में जन्म ले लिए। सज्जनों, चारों भैया एक साथ जन्म ले लिए और अब दशरथ जी के घर में उत्सव छाया हुआ है। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरा में जन्म लिया, अवतार लिया और आदर्श जीवन बिता करके रहे। कण कण में उनका कार्य आदर्श से होता था। उन्होंने हमें सिखाया है कि नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आनंद ध्यान दे सज्जनों, ध्यान दे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर हमें सिखाया है। क्या सिखाया है? हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमारे रघुवर ने हमें राह बताया है। राह बता के प्रैक्टिकल करके आदर्श जीवन बिता करके गए हैं अपने धाम को कि इसी राह में हे मेरे भक्तों सबको चलना है, सब चलना, सुखमय जीवन बिताना है तो मेरी राह पर चलना। पर हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दे के सुनिए सज्जनों, जब से पाश्चात्य सभ्यता आई है संसार में, क्या ना हमारे भारतवर्ष में जब से पाश्चात्य सभ्यता आई है तब से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। हम अपने रास्ता भूल गए हैं। हम टेढ़े मेढ़े रास्ता में आ गए हैं, ढाल वाले रास्ता में आ गए हैं, पतन वाले रास्ता में आ गए हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। अब थोड़ा मोड़ा नहीं, द्रुत गति से हम पतन की ओर जा रहे हैं। सज्जनों, हम अपने कर्म को भूल रहे हैं, हम अपने धर्म को भूल रहे हैं, हम अपनी जाति को भूल रहे हैं, हम अपनी माता पिता को भूल रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम अपनी भाषा को भूल रहे हैं, हम यहाँ तक अपनी माता पिता को छोड़ रहे हैं, हम अपने देव को छोड़ रहे हैं। बताओ तो भला कौन सी रास्ता में हम चल रहे हैं? बताइए। पतन की ओर जा रहे हैं, सीधे पतन की ओर, पतन की ओर। कोई उत्थान दिखाई नहीं दे रहा है हमारा। भगवान ने हमें क्या बताया है? मेरे भाई बहनों, अपने में ही आनंद है संसार में, अपने में ही आनंद है। चाहे अपने देव हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपने पति पत्नी हो, चाहे अपना समाज हो, अपना देश हो, चाहे अपनी संस्कृति हो, धर्म हो, कर्म हो, भाषा हो, पीढ़ी हो, सनातन हो, सब अपने में ही सुखी है, अपने में ही सुखी है। अपने को अपनाइए, नकल में मत जाइए, धीरे धीरे सुधार करिए। हम बहुत गिर चुके हैं और गिरते जा रहे हैं दिनों दिन। हम सभी कर्म धर्म सभ्यता से च्युत होते जा रहे हैं। तो भगवान ने, हमारे ठाकुर जी ने, श्री रामचंद्र जी ने हमें जो राह बताए हैं उसी राह पर हमें चलना चाहिए। भोजन करो तो भोग लगाओ, वस्त्र पहनो तो अंग छिपाओ, राह चलो धर्म का आश्रय लेकर, ईश्वर का आश्रय लेकर। यदि ऊंचा जीवन, आदर्श जीवन जीना है तो ये सब पाश्चात्य सभ्यता का त्याग कर दीजिए भाई बहनों। राधे राधे कहिए, राधे राधे कहो। ना जाने एक दिन में कितने नाम हो जाएंगे, आपके सहस्त्र नाम हो जाएंगे। तो सब रात को हम ही लोग सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक रास्ता नहीं बता रहे हैं, सुसंस्कार नहीं दे रहे हैं। धर्म के धार्मिक चीजों में कितनी कितनी महिमा छुपी है सज्जनों। प्रतिबंध संस्कार कर डालते हैं परंतु कंधे में जनेऊ नहीं होते। अरे
ये कौन प्रकार का प्रतिबंध है भैया? माथे पर तिलक नहीं लगाते, कई ब्राह्मण लोग भी नहीं लगाते अपने भगवान की पुजारी होकर के भी, बताओ भला। विद्वत जन कहते हैं कि रोज माथे में चंदन लगाओ, सबको अधिकार है, जितने संसार में लोग हैं सबको अधिकार है सज्जनों चंदन लगाने का, क्योंकि ये हमारे जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ तो हमारे लक्ष्मी नारायण का वास है। दुनिया में आपके कोई नहीं है, परंतु भगवान तो है ना। भगवान जहाँ बैठे हैं, भगवान के लिए तिलक लगाओ, फिर लगाओ। ये तिलक की महिमा है कि चंदनस्य, देखिए महिमा देखिए चंदन की, माथे की। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाव हरे हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्य महत्पुण्यम, महान पुण्य का देने वाला, पवित्रम पापनाशनम, पवित्र है, पापों का नाश करने वाला है। आपदा हरते नित्यम, ये आपदाओं को हरते हैं, दुखों को कष्टों को हरते हैं सज्जनों। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, शास्त्र कह रहा है क्या क्या महिमा है। देखिए पूजा में आने पर पंडित जी कहते हैं ना, फेरी लगाओ। कन्हैया जी की, नारायण की 4 फेरी लगाई जाती है, 4 है ना। तो इसमें क्या मंत्र बोलते हैं? यानी कानी च पापानी, यानी कानी च पापानी और जन्मांतर कृतानि च, जन्म भर से जन्मांतर से जो भी हमसे पाप हुआ है महाराज, यानी कानी, ये इनके प्रकार जो भी पाप हुआ है हमसे, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ये सारे दोष दूर हो जाते हैं, जल के क्षार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं सज्जनों। हमारे तन मन के जो भीतर में, हमारे भीतर जो पाप ताप होते हैं ना, वे सभी दूर हो जाते हैं। एक एक चीज की कितनी महिमा बताई गई है बताइए पर। भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, बताओ भला। एक बिंद पत्र चढ़ता है भगवान शिव जी में तो 3 जन्म के पाप क्षार हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बताओ कितनी महिमा है सज्जनों। एक छोटा सा दूध चढ़ाओ गजानन जी में तो बरद हंस उठ जाता है गजानन जी का। एक तुलसी पत्र चढ़ाओ मेरे कन्हैया जी में तो उनका बरद हंस उठ जाता है। आदर्श जीवन बिताइए सज्जनों, आदर्श जीवन बिताइए, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है तो केवल परमात्मा को पाने के लिए ही हुआ है। खाने पीने ऐसा आराम करने के लिए नहीं, केवल भगवान को पाने के लिए हुआ है। इसलिए बिल्कुल धर्म का आश्रय लेकर चलिए। मैं तो रोज कहती हूँ, कथा सुनते कितने दिन हो गए हमको, वर्षों बीत गए, रोज आते हैं। क्या परिवर्तन हुआ है हमें उसको बताइए। कुछ परिवर्तन हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं। न तो हमारे मन का भाव गया, न तो हमारे मन का कुभाव गया, न तो हमारा मन निर्मल हुआ, न तो हमारे भीतर भक्ति प्रवेश की, न तो हमारा रिश्ता ईश्वर से जुड़ा। बताओ तो भला। सुनते हैं, एक कान से सुनी दूसरे कान से उतार देते हैं।